12 साल की छात्रा की खुदकुशी से सिंधी समाज आक्रोशित, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सच्चाई पर उठे सवाल, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग तेज। मानसरोवर सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्षीय लतिका उर्फ दिव्या मोहनानी की आत्महत्या से पूरे सिंधी समाज में गुस्सा भड़क उठा है। परिजनों और संगठनों का आरोप है कि प्रिंसिपल और शिक्षकों की प्रताड़ना के कारण बच्ची ने यह कदम उठाया। इस घटना के बाद सिंधी समाज और संगठनों ने दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है। सुबह 10 बजे थड़ी मार्केट मानसरोवर से सरदार पटेल पब्लिक स्कूल तक विशाल रैली निकाली गई। जयपुर की 90 पंचायतों, संगठनों और प्रदेश भर के सिंधी समाज के लोग इसमें शामिल हुए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कार्रवाई की मांग को लेकर सभी संगठन और सिंधी समाज के सभी लोगों ने एडिशनल एसपी ललित शर्मा को ज्ञापन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे भी आंदोलन किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करेगा या यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मेरा नाम बेटी है, मैं दिव्या की बुआ हूँ। मेरी बच्ची जब मेरे बीच में नहीं है तो मेरी हिम्मत टूट गई है। मैं किसके लिए क्या करूँ? इसके बाद हम लोग पुलिस के भरोसे छोड़ के बैठे कि हमें कम से कम ये तो बताओ हमारी बच्ची के साथ आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि उसने स्कूल से आते ही आत्महत्या कर ली। मैं स्कूल में पढ़ती थी, 3rd क्लास में मैंने IGM में एडमिशन करवाया था। IGM में उसका चाहे 3rd हो चाहे 4th हो, सब में 85 से 90 के बीच में परसेंटेज थे। बच्ची ऐसी नहीं थी जो ये कह रहे हैं, हमें सुनने में आया ये कहते चीटिंग करते पकड़ी गई। मैं कहती हूँ मेरी बच्ची चीटिंग नहीं कर सकती, पर मैं मान लूँ एक बार मेरी बच्ची ने चीटिंग की भी हो तो क्या वो इतना बड़ा गुनाह है कि उसके साथ स्कूल में उन्होंने इतना टॉर्चर किया या क्या उसके साथ किया। इवन ये कहते हैं हमने बच्ची की तलाशी ली। तलाशी का मतलब क्या होता है कि बच्ची के कपड़े उतरवाए गए। अब ये अगर ऐसी बात है या उसे मारा गया या उसके कपड़े जो भी उतरवाए गए, क्या बच्ची 12 साल की बच्ची जो हाइट में मुझसे ज्यादा बड़ी है, हमेशा कहती थी बुआ देखो मैं आपसे बड़ी हो गई हूँ, बुआ मैं आपसे बड़ी हो गई हूँ, बिल्कुल हंसमुख चंचल स्वभाव की उस बच्ची ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज मैं नहीं मान सकती मेरी दिव्या ऐसा कदम उठा सकती है। उनको छोड़ते हैं दोनों बच्चों को, दिन में बच्चे स्कूल से अपने आप आते हैं। कंप्लेन वगैरह कभी कोई कंप्लेन नहीं, कभी कोई सोम्या ने हमें अब जाके बताया कि प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है। ये बात उसने अब जाके बताई, इससे पहले कभी कुछ नहीं बताया। स्कूल भी खुशी खुशी ही जाया करती थी। स्कूल में 16 कैमरे जिसमें 10 वर्किंग में, बाकी कैमरे नहीं है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये कैमरा तक वर्किंग में नहीं है। और मेरी बच्ची के स्कूल में पहला साल था, इसी पहले साल में मैंने स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस और कुछ टीचर्स का बर्ताव इन द सेंस, जैसे वो मैम कह रही थी स्कूल की फीस के लिए लेट होना। मैं जॉब करती हूँ, बच्चों के लिए ही मैं पूरी दिन रात मेहनत करती हूँ। अगर 1-2 दिन स्कूल की फीस लेट हो जाती है तो इतना सुनाने वाली बात नहीं है। इवन स्कूल की एक यूनिफॉर्म मैंने जब बच्चों का अप्रैल में एडमिशन करवाया था तो बच्चों की यूनिफॉर्म मुझे 2 में से 1 की दी गई, बोले 1 की अभी है नहीं। फिर जब जुलाई में बच्चे स्कूल खुले तो मैंने एक बच्ची की यूनिफॉर्म के लिए इनको कहा तो ये बोले यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने कहा मैम यूनिफॉर्म आप अरेंज करो, कैसे नहीं है? मेरा एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, एक बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म जाता है। तो जैसे तैसे इन्होंने मुझे एक यूनिफॉर्म अरेंज करके दी जिसकी जिप खराब थी। वैसा ठीक है, जिप का काम मैं करवा लूंगी उस पैंट की। बोला बुआ हमें सर्दी आ गई, ब्लेजर, मैं इसके साथ स्कूल में ब्लेजर लेने आई तो स्कूल वाले ये कहते हैं वो स्कूल की ड्रेस हमने चेंज कर दी है। अचानक से 3 महीने स्कूल की ड्रेस लिए हुए जो मैंने अभी नई ली है, तो दूसरी स्कूल की ड्रेस आने लगी। तो मैं स्कूल की बजाय मैं पहले मेरे घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, बोले आप जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी बच्ची गले में इतना गहरा फांसी का निशान और बिल्कुल ऐसे बड़ी थी। मैंने उसको जोर से हिलाया कि लतिका उठ जा, तो मेरे साथ आज मंदिर जाने वाली थी, शाम को लतिका उठ जा, वो नहीं उठी। फिर डॉक्टर ने थोड़ी देर में डिक्लेयर कर दिया बच्ची नहीं रही। उसके बाद भी मैं पुलिस के सामने सबके सामने ये चीख के बोलती रही स्कूल चलो, कुछ तो ऐसा स्कूल में हुआ है। FIR रात को जाके हुई। मेरे हस्बैंड 10वीं क्लास में मेरी बेटी ने स्कूल से पास किया और उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में डाला क्योंकि सब यहाँ पे बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं होता था। सिर्फ यही कारण थी। दूसरा कारण था कि मुझसे लेट फीस मांगी। 1 साल पहले तो मैंने थोड़ा बहुत भर दिया, इस साल मैंने बोला मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझसे 10,000 रुपये मांगेगा, मैं कहाँ से देती। मैं बहुत जगह घूमी, CM ऑफिस भी गई, टीम सुनवाई जगह जगह गई,
लेकिन नहीं माने। तो मैं यहाँ पे आई, बहुत बार रोई, बहुत बोला, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं अकेली कमाने वाली, कहाँ से बेटी को पढ़ाऊँ। ऐसे करके ये लोग नहीं माने बहुत बार है। उसके बाद आता है कि अब तो आपको 5,000 देने ही पड़ेंगे, लेट 5,000 रुपये। मैंने बोला नहीं है मेरी कैपेसिटी, नहीं दे सकती, कहाँ से दूँ, किराए के मकान में हूँ, कमा के बच्ची पढ़ा रही हूँ, पाल रही हूँ, कहाँ से करूँ। नहीं माने। उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने एक चीज तो ओनली 1 महीना लेट दी थी, दूसरी चीज 2 क्वार्टर मैंने एक साथ, मुझे किसी ने हेल्प करी। आज भी बच्चे पढ़ा रही हूँ, मुझे कई लोग ऐसे कर रहे आपको 2200 बोलो मिला के 2500 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, तो आप सुनाई करता हूँ। उसके बाद मैंने उनके आगे निकला, लेकिन मैंने एक बात बोली थी, ये स्कूल बंद होगा। मैं कह के जा रही हूँ मेरी आत्मा, मैंने कहा ये स्कूल बंद होगा, ये तय है, और हुआ मुझे किसी नहीं। दिशा संदेश मीडिया, जयपुर से चंद्रवान सक्सेना की रिपोर्ट।